परेशान है, गरीब सहारा नहीं है। वही कमाने कोड़ने वाला था, वही कमाने कोड़ने वाला था। उसको पैसा भी ले लिया 2 लाख और जो है जान से भी मार दिया। 2 मिनट के अंदर में जो है सब काम करके जो है भाग गया। और वो बताया कि हम सही अंत तक पहुंच भी गए हैं। और उसका जो मेन अपराधी था उसका बीवी और बहन को भी उठाया गया। रोए जा रहे हैं, आज 10 दिन से उनके पूरे परिवार रो रहा है। चाचा पानी पर पानी चढ़ा रहा है। मृत्यु का अम्मी को जो है सलाइन किया है 2 बोतल, तब अभी उठ के बैठा है वो। हम चल नहीं सकते हैं, उसका बाल बच्चे को कौन खिलाएगा? छोटा छोटा खाने बीमार है, खाने पीने के लिए मोहताज है। अभी उसका बाप कमाने कोड़ने वाला था, उसी को मार दिया, जान से पैसा भी ले लिया। क्या खाएगा पिएगा? नमस्कार, मैं तबारक कैमरामैन गुफरान के साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क प्लस। जैसा कि आपने पहले भी देखा था, अररिया के पलासी प्रखंड के पेचैली पंचायत के बैरवना गांव में 1 नंबर वार्ड में जो पहले आज से करीब 10 रोज़ पहले एक लड़का को हत्या कर दिया गया था। जो उनका पिताजी का नाम सुलेमान साहब है बैरवना का। तो अब तक मामला को कुछ नहीं कहा गया है कि मामला अब तक कहां तक गया। हम फिर दोबारा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। आइए उनसे मिलाएंगे। और बहुत सारे न्यूज़ वाले दिखा भी दिया है कि आरोपी पकड़ा चला गया है। तो आइए उनके पीड़ित परिवार से आज मिलने आए हैं, आखिर हकीकत क्या है, पकड़ा गया या नहीं गया। चाचा, आप गए वहाँ पे, तो अब तक 8-10 दिन हो गया आपके बच्चे को हत्या किए हुए, है ना? तो क्या क्या हुआ, मामला कहाँ तक पहुँचा, बताइए। अभी तो जो है हमको कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। आप जो जाते हैं डेली, आपको बुलाता जो है वो लोग, तो क्या बोलते हैं वो लोग? बोलता है कि होगा, प्रयास में लगे हुए हैं। प्रयास में लगे हुए हैं। कब होगा, कितने दिन बाद? कहाँ क्लियर बोलता है कि हम लोग लगे हुए हैं, होगा। पुलिस तो हमेशा कहती है हम लगे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है वो नहीं कहेगा कि हम लगे नहीं हैं। लेकिन कारण ये है कि आप जो आरोपी है, जो सही में आरोपी है, वो कब तक जो है गिरफ्तारी होगा उनका? वो आखिर बाहर में खुले शान के तरफ घूम रहा है अपने शान और शौकत से, क्यों? आखिर आपने नहीं कहा ऐसे बात? मैं बोला कि जो है होगा अरेस्ट, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अफवाह जो फैला हुआ है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आरोपी पकड़ा चला गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब कौन पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया, हम क्या जानने गए? अब तक जानकारी आपको नहीं है? ना हमको जानकारी। वहाँ के SHO साहब जो आपको बुलाते हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको? बोलता है कि जो है छानबीन कर रहे हैं और गिरफ्तार करेंगे। दोस्तों, बार बार तो कहा जाएगा ही कि छानबीन हम कर रहे हैं, पुलिस का काम होता है छानबीन करना, लेकिन कहीं ना कहीं कमी कोताही तो है। अगर नहीं है तो 10 रोज़ हो गया आज हत्या हुए, और वो भी आरोपी बाहर में घूम रहा। आइए उनके बड़े भाई हमारे साथ जुड़े हैं, ऐनुल हक साहब। भाई, क्या खैरियत है आपका? क्योंकि आप लोगों का तो ऐसे ही बुरा हाल हो चुका है, दौड़ दौड़ के यहाँ दौड़ते हैं, वहाँ दौड़ते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। अब तक क्या हो गया 10 रोज़ में? अभी तक तो कोई नहीं रिजल्ट आया है सामने। बाकी तसल्ली दे रहा है कि कर रहे हैं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, पूरा लोकेशन निकाल रहे हैं। कभी बता रहा है मोबाइल बंद है उसका, और फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग निकाल रहे हैं। और लोकेशन तो निकालने के लिए बोलेंगे ही, लेकिन यह आश्वासन पे आश्वासन कब तक चलेगा, आपने पूछा उनसे? और वो बताया कि हम सही अंत तक पहुंच भी गए हैं। और उसका जो मेन अपराधी था उसका बीवी और बहन को भी उठाया गया, रिमांड में लिया, और पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ भी दिया। 2 लड़का को सहरसा में भी उठाया, उनको भी मतलब छोड़ दिया गया। क्या जिनका उनके आरोपी के बीवी और बहन को सही में उठाया, और आरोपी का ही बीवी बहन था? जी हाँ। तो फिर उनको छोड़ा क्यों? चूँकि उनका कहना था कि ये मतलब अपराध नहीं किया है। देखिए, अपराध नहीं किया तब न छोड़ा। अगर वही अपराधी का बीवी बहन होता तो नहीं न छोड़ता? नहीं छोड़ता। तो कहीं ना कहीं पकड़ने के लिए छापामारी तो किए, लेकिन सही जो ओरिजिनल अपराधी जिसको बोलते हैं, जो हत्या किया है, वो उसका अब तक ना परिवार के पास पहुंच पाया पुलिस, ना उनके पास पहुंच पाया है। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। आइए उनके मम्मी से मिलाते हैं। लड़का का नाम क्या था?
बाबुल अख्तर साहब का जो हत्या किया गया है, उनके घर वाले परिजन का रो रो कर बुरा हाल है, अब तक रो ही रहे हैं। उनके माँ का जो है बुरा हाल है। मैं बीच में भी एक बार आया था दोस्तों, मैं बता दूं कि चारपाई में लेटी हुई थी। इनसे मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर क्या चाची, क्या अब तक पुलिस कुछ नहीं किया? नहीं, कोनो इंसाफ नहीं कल की। वह बच्चा घर चलावे छली, कमावे छली, कुछ मतलब अब तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं कल की से की कहल जब क्या कहना चाहेंगे? कोनो इंसाफ करबे नहीं करे छी। पुलिस आपको बार बार आश्वासन दे रहा है कि 8 से 10 दिन से आश्वासन ही दे रहा है कि आरोपी को पकड़ेंगे। क्या कहेंगे चाची? वो इंसाफ करे आदिति, चारटा बच्चा छी कि रंग में ये बच्चे, मैं बता दूं दोस्तों, ये बच्चे उन्हीं का है, बाबुल अख्तर साहब का। ये बच्चे को देखिए ज़रा, इन बच्चे को देखकर आपको इतना आश्चर्य लगेगा कि ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इतने मासूम बच्चे का ज़रा देखिए, इनका जो है सर का ताज, बाज़ार के सारे खिलौने को उतार दिया है। ज़रा सोचिए, इस पीड़ित परिवार के पास मैं जब आता हूँ ना दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरा खुद आँखें जो है नम हो जाती है इन बच्चों को देखकर, किसी को नहीं देखकर इन बच्चों का, क्योंकि कहा जाता है कि बाप जो है बाज़ार के सारे खिलौने अपने होते हैं। बाप जो है हर चीज़ का सपना होता है, बाप ही हर कुछ कर सकता है। ज़रा देखिए इन बच्चों की तरफ। अच्छा चाची, वीडियो तो बनाए, लेकिन लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तार करते है, छानबीन क्या कर आपको वह कमावे छली, करे छली, सभी बच्चा के पालन करे छली, छोटे छोटे भैया बहन। दोस्तों मिला जुला के देखिए, कहीं ना कहीं जो आरोपी है, आरोपी को हमारे ख्याल से पीड़ित परिवार के तरफ से फांसी का सज़ा होना चाहिए। ऐसे बच्चों का घर उजाड़ना, ऐसे बीवी को बेवा कर देना और बच्चे को यतीम कर देना। दोस्तों साथ के साथ मैं ये भी बताते चलूँ आपको कि अभी जो पीड़ित परिवार के घर पे जो हम लोग आए, तो यहाँ पे इससे पहले जिस दिन हत्या हुआ था, उस दिन जो एमएलए साहब श्री शाहनवाज साहब जो आए थे, पूर्व आपदा मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपको 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उसके बारे में कुछ अब तक, उसके बारे में चाचा कुछ अब तक अभी तक कुछ नहीं मिला। वो सब बच्चा कुच्चा जो है, उसका परिवार जो है खाने के लिए मोहताज है, परेशान है, गरीब, सहारा नहीं है। वही कमाने कोड़ने वाला था, उसको पैसा भी ले लिया 2 लाख, और जो है जान से भी मार दिया। 2 मिनट के अंदर में जो है सब काम करके जो है भाग गया, रिवाल्वर दिखाते हुए। पानी पर पानी चढ़ा रहा है। मृत्यु का अम्मी को जो है सलाइन किया है 2 बोतल, तब अभी उठ के बैठा है वो। हम चल नहीं सकते हैं, उसका बाल बच्चे को कौन खिलाएगा? छोटा खाने, बीमार है, खाने पीने के लिए मोहताज है। अभी उसका बाप कमाने कोड़ने वाला था, उसी को मार दिया, जान से पैसा भी ले लिया। क्या खाएगा पिएगा? अब तक आपको आश्वासन न मुआवजा जो 20 लाख का नहीं मिला, एक नया पैसा अभी तक जो है कोई नहीं दिया। दोस्तों बता दूं, बिहार सरकार भी कुछ नहीं दिया। दोस्तों हर कोई अपना पॉलिटिकल भाषण आते हैं, पॉलिटिकल भाषण दे देते हैं, वो अपना पीड़ित परिवार को संतुष्टि दिलाने के लिए फिर वो चले जाते हैं। आए दिन घटना का मामला सामना तो आता ही है, लेकिन ज़रा सोचिए इन परिवार का दर्द ऐसा है। मैंने बीच में भी एक बार आया था, तो बाबुल अख्तर का जो मम्मी है, उनको पानी लगा, सलाइन चढ़ा हुआ था, वो बीमार हो गई थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी। आज तो थोड़ी उठ के बैठी हुई भी है, सबका हालत ख़राब है। उनके साथ एक भाई है जुड़ा हुआ। क्या नाम है भैया आपका? इधर आइए। मोहम्मद महमेद आलम। महमेद आलम जी। क्या कहना चाहेंगे? आपके जो भाई के साथ ये इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ और उनको हत्या कर दिया गया, अब तक जो है आपको पुलिस क्या बता रही है? अभी तक तो पुलिस से कोई सिचुएशन नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, सिर्फ भरोसा ही भरोसा मिल रहा है। सिर्फ भरोसा ही भरोसा दिया जा रहा है। भरोसा ही भरोसा मिल रहा है, बस हो गया। दोस्तों आश्वासन पे ही आश्वासन दिया जा रहा है। बार बार मैं बता रहा हूँ, आश्वासन से कुछ नहीं होगा। आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, पुलिस कहीं ना कहीं तो पड़ती होगी कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम भी हो चुका है। इसके लिए क्या कहेंगे? और ये बताइए कि आपके एमएलए एमपी साहब से भी क्या कहना चाहेंगे? और आपके लिए जो मुआवजा के तौर पे बोला था 20 लाख रुपए दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, दिखाइए थोड़ा, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे का जो उन बच्चे का पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? इन बच्चे को जो है परवरिश कौन करेगा? इन बच्चे के जो शरीर में कपड़ा है,
इनके कपड़े का पैसा कहाँ से आएगा, इनको खाने के लिए पैसे कहाँ से आएगा, ये दूध दही अभी खाता है, छोटा बच्चा है, ये कहाँ से आएगा? इसके लिए ज़रा बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जी, यही चीज़ तो मैं भी सरकार से कहना चाहता हूँ जी कि अब तक मेरे जो भाई के साथ जो यह हादसा हुआ है, जी तो इस हादसे में अभी तक कोई इसमें यह नहीं हुआ है, अभी तक इसका कोई जांच पड़ताल नहीं हो रहा है कि मेरे भाई के लिए इंसाफ हो रहा है या इंसाफ नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग भी दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन हम एमपी साहब से यह कहना चाहते हैं कि आप जो बोले थे कि नहीं इस बच्चे के लिए 20 लाख रुपया का इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन अब तक इसके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी अभी तक कोई सिचुएशन हम लोगों को नहीं मिला है। इसके लिए कोई निर्णय हम लोगों के पास नहीं आया। कितना टाइम बताया था चाचा? 24 घंटा का बाद बोला था। हाँ कि 24 घंटा के अंदर में जो है पेमेंट कीजिए। मुआवजा के तौर पे जो 20 लाख बताए गए थे एमएलए साहब, इनके लिए एक प्रावधान रखा गया था कि 20 लाख इनको दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं 224 घंटे हो चुके, 24 घंटे नहीं 224 घंटे। अच्छा, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मुआवजा के तौर पे जो 24 घंटे के अंदर में श्री शाहनवाज साहब जो आके बताए थे, अब तक प्रावधान नहीं हुआ या नहीं मिला, तो दोबारा आप शाहनवाज साहब से मिलने का काम किए? हाँ, मिले थे जी, क्या बोले वो? तो बोला जा रहे हैं हम पटना और बिहार सरकार से हम इस बात का प्रस्ताव रखेंगे। जी। तो अब आए हैं तो बताए न है। उम्मीद है आपको कि इन बच्चों के लिए, इनके पढ़ाई लिखाई के लिए, इनके खाने के लिए सरकार इंतज़ाम करेगा? उम्मीद तो है, लेकिन अब कहना मुश्किल है, क्या कर रहे हैं सरकार। उम्मीद है, कहना मुश्किल है। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा बिहार सरकार से, मेरी विनती रहेगी इन बच्चों के लिए तरह और इन पीड़ित परिवार के घर से आपको मेरे तरफ से विनती रहेगा कि इनको मुआवजा दिया जाए और सही टाइम पे, कम टाइम पे आरोपी को गिरफ्तार